हरियाणा में गर्मी प्रचंड रूप दिखा रही है। लू चल रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने 9 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हरियाणा के कई जिलों का तापमान 44 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा में 3 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि इसके बाद तापमान 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है। डॉक्टर्स ने लू से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है। तो वहीं जल्द ही मौसम में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। और हमारे साथ इसी पर चर्चा के लिए मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए चंद्रमोहन जी, अब जैसे जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है, लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मौसम में इतना भीषण बदलाव आखिर कैसे आया? देखिए, लगातार 8-10 दिन से तापमान में बढ़ोतरी और झुलसाने वाली गर्मी और हीट वेव का आगाज पूरे हरियाणा एनसीआर पर देखने को मिल रहा है। अधिकतर स्थानों पर तापमान 40 और 44 के बीच में है। कुछ स्थानों पर तापमान 40-45 को भी पार कर गए, जैसे सिरसा, रोहतक और नारनौल, साथ में हिसार वगैरह। ये सभी जिलों पर जो तापमान है 45 डिग्री को क्रॉस कर गए हैं और लगातार हीट वेव और जो लू की स्थिति बनी हुई है। परंतु कल एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से आज मतलब हरियाणा के पश्चिमी जो जिले हैं, जिसमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ जिले में बिखराव वाली हल्की बारिश देखने को मिली। साथ में बादलों की आवाजाही से हीट वेव और झुलसाने वाली गर्मी से लोगों को जरूर राहत मिली है। परंतु जो आने वाले दिनों में, क्योंकि 14 तारीख की रात को भी एक और पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, तो जिससे फिर से बदलाव देखने को मिलेंगे। और साथ में 18 तारीख को फिर एक और पश्चिमी विक्षोभ है, तो लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। जो हीट वेव और जो झुलसाने वाली गर्मी है, आने वाले दिनों में उससे राहत भी जरूर मिलेगी। क्योंकि अब जो वर्तमान परिदृश्य में जो हवाएं, पश्चिमी जो रेगिस्तानी हवाएं जो चल रही थी बलूचिस्तान और थार मरुस्थल की तरफ से, जो शुष्क और गर्म हवाएं थी, जिसकी वजह से तापमान में बढ़ोतरी हो रही थी। परंतु आने वाले दिनों में राहत के भी कुछ आसार बन रहे हैं। परंतु अभी 1-2 दिन, यानी कल 14 तारीख है, तो 15 तारीख से जरूर राहत मिलेगी। और अभी मतलब तापमान में ज्यादा कुछ गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल चंद्रमोहन जी, और देखिए जैसा कि आपने भी दर्शकों को बताया कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, उसके बाद हो सकता है कि राहत मिले। लेकिन चंद्रमोहन जी, हमने इससे पहले भी चर्चा की थी, तो ये बात सामने आई थी कि पिछले साल की तुलना में इस साल पिछले महीने कम गर्मी पड़ी थी और लोग इससे काफी खुश भी थे, काफी राहत भरा भी महसूस कर रहे थे। अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि मौसम ने ऐसी करवट बदली कि 2-3 दिन भी बहुत भारी पड़ गए लोगों पर? जो रात को सक्रिय हुआ, उससे पहले 8-10 दिन कोई भी मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं थी हरियाणा एनसीआर दिल्ली, बल्कि मैदानी राज्यों पर कोई भी मौसम प्रणाली का प्रभाव नहीं था। साथ में लगातार रेगिस्तानी जो बलूचिस्तान और थार मरुस्थल की तरफ से गर्म शुष्क हवाएं आ रही थी, तो जिसकी वजह से, और साथ में सुबह से लेकर शाम तक जो सूर्य की जो तपिश थी वो भी बढ़ गई थी और आसमान से आग उगल रही थी, तो जिसकी वजह से तापमान आसमान को छूने लगे थे। कुछ स्थानों पर तापमान 40-45 डिग्री से भी ऊपर पहुंच गए, जिसमें सिरसा और रोहतक। तो और बाकी जो हरियाणा एनसीआर दिल्ली की बात करें, तो यहाँ पर भी ज्यादातर जो जिले थे उनमें तापमान 43-44 के आसपास बने हुए थे। तो पिछले दिनों जो मौसम ठंडा बना हुआ था, परंतु अब 7-8 दिनों से लगातार झुलसाने वाली गर्मी और हीट वेव से लोगों को सामना करना पड़ रहा है। जी चंद्रमोहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने अपना समय हमें दिया। तो दिन का तापमान अब 42 डिग्री तक पहुंच रहा है, 40 के पारा जा रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर गर्मी में किन चीजों का सेवन करना है और किन चीजों का सेवन नहीं करना है। सबसे पहले तो चाय और कॉफी का जितना कम सेवन हो सकता है
उतना करिए। कार्बोनेटेड ड्रिंक और एनर्जी ना पिएं। शराब भी डिहाइड्रेशन का कारण बन सकती है। जंक फूड खाने से बचना है। हरियाणा में गर्मी प्रचंड रूप दिखा रही है। लू चल रही है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। अब इसी बीच मौसम विभाग ने 9 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हरियाणा के कई जिलों का तापमान 44 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा में 3 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि इसके बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। डॉक्टर्स ने लू से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह भी दी है। जल्द ही मौसम में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। आसमान से बरसती हुई आफत की इस गर्मी से जहां लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, तो वहीं पर भी गुरुग्राम में लगातार तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आज की मैं बात करूं तो तापमान 47 डिग्री के आसपास जा पहुंचा है, जिससे कि आम लोगों को गर्मी से जहां परेशानी उठानी पड़ रही है, तो लगातार स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से अपील कर रहा है कि बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए वह अधिक से अधिक पेय पदार्थ का सेवन करें। साथ ही यदि घर से बाहर निकलें, छाते का इस्तेमाल करें और पानी की बोतल भी अपने साथ कैरी करें। ऐसे में कहीं ना कहीं बढ़ते हुए तापमान के साथ साथ मौसम विभाग भी लगातार कहीं ना कहीं लोगों को सचेत कर रहा है कि आने वाले दिनों में और अधिक तापमान बढ़ सकता है। ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने चाहिए। वहीं पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हीट वेव की एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसमें साफ तौर पर गुरुग्राम के लोगों से अपील की गई है कि सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वे वजह अपने घर से वह बाहर ना निकलें। यदि जरूरी काम है तो छाते का इस्तेमाल जरूर करें, जिससे कि बढ़ते हुए तापमान के साथ साथ अपने आप को भी वह सुरक्षित रख सके। गुरुग्राम से कैमरामैन कृष्णा के साथ संजय राठौर। आसमान से बरसती हुई तो वहीं भिवानी में मौसम का मिजाज बदल चुका है। हल्की बारिश के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिली है। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। प्रदेश में एक दिन पहले ही पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम विभाग और कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा प्रदेश के 3 जिलों में कुरुक्षेत्र, अंबाला व यमुनानगर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन जिस तरह से एकाएक मौसम बदला है उसके बाद भिवानी सरीखे जिलों में भी, भिवानी शहर की अगर बात करें, यहाँ पर बूंदाबांदी देखी गई है। मेरे पीछे आप देख पाएंगे अभी कुछ देर पहले बारिश हुई थी, तेज अंधड़ आया था, उसके बाद जो है एकाएक मौसम जो है बदला है। कहीं कि तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि ये अंदेशा जताया गया था कि 14 जून से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, उसके बाद प्रदेश में मौसम बदलेगा, लेकिन एक दिन पहले ही पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय देखा गया। यह भी बताया गया था कि 19 जिलों में मौसम पूरी तरह से गर्म रहेगा, यानी हीट वेव का असर देखने को मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल की अगर स्थिति की बात करें, भिवानी सहित अन्य जिलों में मौसम बदला है और उसके बाद असर यह है कि कहीं हल्की बूंदाबांदी तो कहीं बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि अगर कृषि वैज्ञानिकों की माने, मौसम वैज्ञानिकों की माने, तो 18 से 23 तारीख के बीच, 18 से 23 जून के बीच एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, उसके बाद एक बार फिर से मौसम बदलेगा। लेकिन फिलहाल आज जिस तरह से हीट वेव लगातार देखी जा रही थी, अलसुबह जिस तरह से मौसम था, पारा जिस तरह से, अगर मैं भिवानी की बात करूं, 46 डिग्री के पार था, यानी अत्यंत गर्म मौसम था। लू अत्यधिक यहाँ पर चलती महसूस की जा रही थी। उसके बाद कहीं न कहीं ये मामूली बारिश ही सही, लेकिन इसने मौसम को तब्दील किया है। बहरहाल पश्चिमी विक्षोभ का कितना असर होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरह का अंदेशा था कि 3 जिलों में बूंदाबांदी या बारिश हो सकती है, उसके इतर दक्षिणी हरियाणा के कुछ जिलों में भी मौसम बदला है, यानी राहत के कुछ आसार नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सागर सिंह के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। प्रदेश में एक दिन